आपको जितना पैसा अदा किया जाता है, यदि आप उससे भी ज़्यादा काम करते हैं तो जल्द ही आप जितना काम करते हैं उससे भी अधिक पैसा पाना शुरू कर देंगे। आपको खुद की सीमाओं का तब तक पता नहीं लगता जब तक आप खुद को इन सीमाओं के अनुसार बड़ा नहीं करते। कुछ भी संभव बना सकते हैं, बस आप खुद पर यकीन बनाए रखें। यदि आप दृढ़तापूर्वक कार्य नहीं करते हैं तो यह उन लोगों का अपमान है जो आप पर भरोसा करते हैं। धैर्य रखो और अपने सफ़र पर यकीन बनाए रखो। जब कोई आपसे यह कहता है कि आप यह काम नहीं कर सकते तो उसे गलत साबित करने के लिए 2 गुनी मेहनत लगा दो। डाक टिकट की तरह बनो। जब तक अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाओ तब तक लगे रहो। करोड़पति कैसे बने? अपने बिजनेस की कोई योजना तैयार करो और अपना स्तर दूसरों से ऊंचा रखो। अपना बिजनेस शुरू कर दो और दुनिया भर में इसे फैला दो। अपना समय टीवी और निकम्मे लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो। यदि किसी के पास कोई बिजनेस योजना नहीं है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ो। हर हफ्ते लक्ष्य बनाकर पूरा करने की कोशिश करो। अपनी कमाई का 40% निवेश करो। ऐसी चीज़ें खरीदना बंद कर दो जिनका कोई मोल नहीं, जैसे कार, महंगे कपड़े, ज्वेलरी आदि। खुद को अधिक से अधिक शिक्षित करो। महान लोगों की जीवनी और प्रेरणास्पद किताबें पढ़ो। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखो। सेहतमंद भोजन करो। अस्वास्थ्यकर खाना आपके दिमाग के लिए भी नुकसानदेह है। ऐसे मर्द मत बनो जिसे एक औरत की ज़रूरत पड़े, बल्कि ऐसे मर्द बनो जिसकी औरत को ज़रूरत पड़े। जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ ताकत नहीं आती। आपकी ज़िंदगी आपकी ही पसंद का परिणाम है। अगर आपको यह ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही तो बेहतर पसंद बनाएं। इसे एक सपना कहने से बेहतर होगा कि इसे एक योजना कहा जाए। सबसे पहले आपको खेल के नियम को अच्छे से समझना होगा और फिर इन नियमों के अनुसार सबसे बेहतरीन खेलना होगा। कड़ी मेहनत योग्यता को पीछे छोड़ देती है। जब योग्यता द्वारा कड़ी मेहनत नहीं की जाती, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी नींद लेते हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप उस वक्त क्या करते हैं जब आप जाग रहे होते हैं। ज़िंदगी में अकेले चलना सीखें, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आपके साथ शुरुआत करें वे परिणाम आने तक आपके साथ ही हों। आप इसके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते तो इसके ऊपर काम करना भी ना छोड़ें। परिस्थितियाँ कैसी ही क्यों ना हो, अपनी भावनाओं को अपनी योग्यता पर हावी ना होने दें। जब भी आप प्रयास करना छोड़ने की सोचें तो उस वक्त उन लोगों को ज़रूर याद कर लें जो यह कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते। हमेशा लड़ाई से दूर भागने की कोशिश करो, लेकिन अगर कोई शुरू कर ही दे तो 1 इंच भी पीछे ना हटे। आपका वेतन वह रिश्वत है जो आपको खुद के सपने भूल जाने के लिए दी जाती है। एक ऐसा शिकारी जिसके पास केवल एक ही तीर हो सर्वाधिक सावधानी से इसका उपयोग करता है। सफलता पिछली सभी असफलताओं को भुला देती है। दौड़ने से पहले चलना सीखना जरूरी है। जो व्यक्ति
दूसरों को दोष देता है, उसे अपनी मंजिल के लिए शुरुआत करना बाकी है। जो खुद को दोष देता है वह अपनी मंजिल के आधे रास्ते में है, और जो किसी को दोष नहीं देता वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। छोटे छोटे अनेक प्रहारों से बड़ा पेट भी काट दिया जाता है। यदि आप खुद को जान लेते हो और अपने दुश्मन को भी जान लेते हो तो आप अनेक लड़ाइयाँ लड़ सकते हो और अनेक जीत हासिल कर सकते हो। यदि आपको मुस्कुराने की आदत नहीं है तो आप दुकान शुरू मत कीजिए। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तब तक नहीं होता कि आपने क्या हासिल किया था जब तक वह चीज़ आपके हाथ से निकल नहीं जाती। मजबूत लोग वे होते हैं जो उस वक्त भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ते जबकि वे खुद भी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। कभी कभी मुझे यह समझ नहीं आता कि कुछ लोग कैसे सामान्य महसूस कर लेते हैं जबकि वे भावनात्मक रूप से दूसरों को तोड़ देते हैं। जिंदगी में वे लोग बेहतरीन चीज़ों को पाने में कामयाब होते हैं जो कि उसके लिए संघर्ष करते हैं उस वक्त जबकि दूसरे इसे पाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अपनी उम्मीदों से भी आगे निकल जाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने काम में जुनून को जोड़ दें। यदि आपको जीतने की आदत बनानी है तो इससे पहले काम को पूरा करने की ठान लेने की आदत बनाएं। जिन लोगों ने सफलता का स्वाद चखा है वे सफल इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य मालूम है और वे जानते हैं कि किस लिए वे काम कर रहे हैं। मजबूत बने रहने का सबसे नकारात्मक पहलू यह है कि आपको मदद के लिए कोई भी हाथ नहीं बढ़ाता। उस वक्त आप काम करें जब दूसरे सो रहे हों। उस वक्त आप सीखें जब दूसरे लोग मज़े कर रहे हों। उस वक्त बचाएं जब दूसरे पैसा उड़ा रहे हों और जिए ऐसे जिस तरह जीने का लोग सपना देखते हों। मैं इस चीज़ का भरोसा तो नहीं दिला सकती कि मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगी, लेकिन मैं इसका भरोसा ज़रूर दिलाती हूँ कि ये सभी समस्याएं आप अकेले तो नहीं झेलेंगे। आप जो खुद के लिए पसंद नहीं करते ऐसा दूसरों के साथ भी ना करें। अब जो भी कोई काम करो उसे दिलो जान लगा कर करो। बहुत अधिक बोलना और कुछ भी ना करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पेड़ पर चढ़कर मछली के फंसने का इंतज़ार करना। यदि आप मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं तो आपके लिए सभी मुश्किलें आसान हैं, और यदि आप मानसिक रूप से दुर्बल हैं तो आपके लिए समस्याएं ही समस्याएं हैं। जो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने ज़मीर का सौदा करता है वह एक खूबसूरत चित्र को जलाकर राख प्राप्त करना चाहता है। जो भी लोग आपके निकट हैं आप उन्हें खुश रखें तो वे सब लोग जो आपसे दूर हैं आपके निकट खुद ब खुद आ जाएंगे। एक महीना किताबें पढ़ने से बेहतर है किसी समझदार व्यक्ति के साथ 1 घंटा बातचीत कर ली जाए। असली ज्ञान वह है जब इंसान को खुद के ज्ञान की सीमाओं का पता लग जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है जबकि मूर्ख लोगों के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं। वह व्यक्ति जो 2 रास्तों पर एक साथ चलना चाहता है
उसे कभी अपनी मंजिल नहीं मिलती। समुद्र के किनारे पर गिरे हुए मोती नहीं मिलते। इन्हें पाने के लिए समुद्र की गहराई में गोता लगाना पड़ता है। आप अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे, उतना ही युद्ध के मैदान में आपको कम लहू बहाना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति किसी यात्रा से लौटता है तो वह पहले से बदला हुआ इंसान होता है। आपका गुरु आपके लिए दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन उसके अंदर प्रवेश आपको खुद ही करना पड़ेगा। केवल उसी काम पर ध्यान दो जो कि वाकई में किया जाना चाहिए। वफादार कर्मचारी को सदैव सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम किए जाने के पश्चात उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाने के बाद उन्हें भुला दिया जाता है। रेस के बीच में अपने घोड़े नहीं बदलना चाहिए, यानी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तरफ आपको लगातार चलते रहने से ही सफलता हासिल होती है। आप कदम दर कदम चलते हुए ही सफलता को हासिल कर सकते हैं। एक ही बार में आप मंजिल को नहीं पा सकते। सफलता पाने के लिए और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी राह में आए पहाड़ को हटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके पास से निकलने वाले रास्ते को उपयोग में लेना होगा। बहुत अधिक तेज़ी से चलने के बजाय काम को निरंतर और दृढ़तापूर्वक करें। इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सांप हाथी को निगलना चाहता है। थोड़े थोड़े टपकते हुए पानी से भी पत्थर घिस जाता है। उसी प्रकार धीरे धीरे निरंतर कड़ा परिश्रम करते हुए इंसान अपनी मंजिल को पा सकता है। यदि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ा परिश्रम निरंतर नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी फसल को तैयार होने से पहले ही काट लेना चाहते हैं। जब आप धनवान हो जाते हैं तो आपको तसल्ली से सपने देख सकते हैं, लेकिन यदि आप निर्धन हैं तो पहले से ही अपने शौक पूरे करने की ना सोचें। शेर के बच्चे का शिकार करने के लिए शेर की मान में जाना ही पड़ेगा। सफलता पाने के लिए लंबे रास्ते रुकावट नहीं है। यदि रुकावट है तो वह है महत्वाकांक्षा का ना होना। आपके और आपकी मंजिल के बीच में एक ही चीज़ खड़ी है, और वह है आपके सफल ना होने के बहानों की बेहुदा कहानी जो आप लोगों को सुनाते रहते हैं। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ साथ बहती है। बेशक शेर और बाघ दोनों ही बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन भेड़िए को भी कभी सर्कस में काम करते हुए नहीं देखा गया। अपने अंदर हमेशा वह आग धधकती हुई रखना। एक भेड़िया भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से तय करता है। उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या कहता है। अगर आपके लक्ष्य आपको भीड़ से अलग करते हैं तो बेशक अकेले रहना ही बेहतर है। बुद्धिमत्ता को सुरक्षित रखे जाने के लिए चुप रहना एक बाड़ के समान काम करता है। हमारा ज़मीर हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। ईश्वर हमें मूंगफली ज़रूर देता है, लेकिन वह इसे तोड़कर हमें दाने नहीं देता। खोटा सिक्का बाजार में नहीं चलता और यह घूम फिरकर वापस वहीं आ जाता है। ऐसे रास्ते पर तेज़ दौड़ने से कोई लाभ नहीं।
जो आपकी मंजिल की तरफ नहीं जाता। थोड़ी सी देरी भी बहुत अधिक देर होती है। सफलता पाने के केवल दो ही नियम हैं। पहला, कि अपने रहस्य किसी के सामने प्रकट ना करें। जो दृढ़ निश्चय कर लेता है, भाग्य भी उसी का ही साथ देता है। जिंदगी में आराम और सुकून के पल बिताने से पहले अपने काम पर ध्यान देना ज़रूरी है। घर की चार दीवारी से बाहर निकलोगे तभी कुछ कर पाओगे। आराम तलबी से और निठल्ले बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होता। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मुझे अपने लक्ष्य को पाने का विचार त्याग देना चाहिए, लेकिन तभी मुझे वे लोग याद आ जाते हैं जो मुझे असफल होते देखना चाहते हैं। मुझे जब लोग पूछते हैं कि आप आखिर क्या करते हैं, तो मैं जवाब देता हूँ, अपनी मंजिल पाने के लिए कुछ भी। शैतान ने मेरे कानों में मैं फुसफुसाया कि तुम तूफान का सामना नहीं कर पाओगे, तो मैंने शैतान को जवाब दिया कि मैं ही तूफान हूँ। टूटे हुए लोग बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कैसे जिया जाता है। मेरे शांत स्वभाव से यह अंदाज़ा ना लगाओ कि मैं कमज़ोर हूँ। मेरे भीतर एक जानवर सोया हुआ है, लेकिन वह मरा हुआ नहीं है। हमेशा सन्नाटे में भी अपना काम जारी रखो और उन्हें यह मालूम ना हो कि आप क्या करने वाले हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अकेले देखा जा सकता है, लेकिन मूर्खों को हमेशा भीड़ में ही पाया जाता है। जिंदगी या तो एक बेहद साहसिक कारनामे के समान है, या फिर जिंदगी कुछ भी नहीं है। जिंदगी में सफलता सिर्फ एक ही चीज़ है, और वह है जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया जाए। मैं जब भी यह सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि इसको नहीं किया जा सकता, उस वक्त मैं यह सोच लेता हूँ कि मैं सफलता के बेहद करीब आ चुका हूँ। आपकी योग्यता भगवान द्वारा आपको दिया गया उपहार है, और आप इस योग्यता से क्या हासिल करते हैं, यह आपको भगवान को दिया जाने वाला उपहार है। दूरदृष्टि का अर्थ है कि आप वह सब चीज़ें देख पा रहे हैं जो अभी इस दुनिया में अस्तित्व नहीं रखती। आपको वह सब चीज़ें ही करनी चाहिए जो आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते। अपने सपनों को साकार करने के लिए पहले से रणनीति तैयार करना बेहद आवश्यक है। मैं आपको यह तो नहीं कहती कि सफलता को पाना बेहद आसान है, लेकिन मैं आपको यह भरोसा दिलाती हूँ कि जब आप सफलता पा लेंगे तो मानेंगे कि यह वाकई रोमांचित करने वाली चीज़ है। आज आप जो कुछ भी हैं वह अपने विचारों के बलबूते पर ही हैं, और आने वाले कल में आप जो बनेंगे वह भी अपने विचारों के बल पर ही बनेंगे। ईश्वर ने इंसान को धरती पर सफल होने के लिए भेजा है, असफल होने के लिए नहीं। हम जो बनना चाहते हैं वैसे ही बने रहकर नहीं बन सकते जैसे आज हम हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो भी सफल व्यक्ति होता है, अपनी पिछली सफलता के बाद अपने लक्ष्य का स्तर और बढ़ा देता है। इस प्रकार वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी और बड़ा कर देता है। सफलता आपके पास
चलकर नहीं आती। आपको सफलता के पास खुद चलकर जाना पड़ता है। हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बनाना चाहिए जैसे हमने इसके बारे में सपना बुना था। जब तक कि आप ऐसे किसी क्षेत्र में बड़ा काम नहीं कर देते जिसमें आपने विशेषज्ञता हासिल कर ली हो, तब तक आप खुद को सफल नहीं कर सकते। अपनी पिछली सभी गलतियों को भूल जाओ, अपना भूतकाल भी भूल जाओ। केवल और केवल वर्तमान में, इसी क्षण में क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करो।